नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपने ही ख्यालों में, अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाते हैं। आज हम डर और बहुत ज़्यादा सोचने की जो आदत है, उस पर काबू पाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक नज़रिए को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या बहुत ज्यादा सोचना एक आदत बन गई है? ये एक आम सा लगने वाला सवाल है, पर ये उस गहरी लड़ाई की जड़ है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला कदम है इस प्रॉब्लम को पहचानना। ये जो सोच का चक्र है, ये एक तरह का चक्रव्यूह है जिसमें एक बार कोई फंस जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये हमारी मन की शांति के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस बारे में जो कहा गया है वो बिल्कुल साफ है। चिंता करना, फालतू सोचना, ये सिर्फ समय और ताकत की बर्बादी है, एक तरह की मूर्खता है। हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करें जो हमारे बस में है ही नहीं? इस चक्र को तोड़ना ही सबसे जरूरी है। और देखिए, इसे हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। कहा गया है कि ये एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। इतना कमजोर कि डिप्रेशन और दवाइयों तक की नौबत आ सकती है। ये धीरे धीरे हमारी सारी शक्ति छीन लेता है। तो अब जब हम इस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। एक आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं कि इस मानसिकता से आखिर निपटा कैसे जाए। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी विश्वास की बात की गई है कि भविष्य तो पहले से ही तय है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो फिर उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होना तो एकदम बेकार है ना? तो हमारे सामने ना दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ है ये बेकार की चिंता का रास्ता, जो सिर्फ दुख देती है और वक्त बर्बाद करती है। और दूसरी तरफ है भक्ति का, आस्था का रास्ता, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो किस्मत तक को बदल सकती है और सब मंगलमय कर सकती है। तो सवाल ये है कि हम इस चिंता वाले विनाशकारी रास्ते से बचें कैसे? जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमें बस अपनी उस अंदरूनी, उस दिव्य शक्ति को पहचानना और जगाना है। और ये शक्ति आती कहाँ से है? इस एक गहरे विश्वास से कि हर एक इंसान परमात्मा का ही अंश है और इसी वजह से हर किसी के अंदर अपार, असीम शक्ति छिपी हुई है। और जब हम ये सच मान लेते हैं तो सोचिए क्या होता है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ भी कर गुजरने की ताकत है। हमें कोई कुचल नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। हम हर मुश्किल को सहने के लिए बने हैं। हमारा स्वभाव दुखी होना नहीं, बल्कि आनंद में रहना है, निडर रहना है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इस अंदर की शक्ति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं, खासकर आज के युवाओं के लिए। यहाँ एक शब्द पर खास ध्यान देना होगा, उत्साह यानी जोश। यही वो चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। इसके बिना तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली इंसान भी बेकार है। कहते हैं कि जिसके अंदर उत्साह होता है ना, कामयाबी तो खुद ब खुद उसके पास चलकर आती है। तो एक मजबूत जिंदगी जीने के लिए ये 4 कदम बताए गए हैं। पहला, संयम यानी खुद पर कंट्रोल रखना। दूसरा, व्यायाम, शरीर को फिट रखना। तीसरा, भजन, रोजाना भक्ति करना। और चौथा, धर्म यानी हमेशा सही और नेकी के रास्ते पर चलना। ये चारों मिलकर एक दमदार जिंदगी की नींव रखते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही है। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। मतलब जब जिंदगी भक्ति और सही कर्म के साथ जी जाती है, तो ये एक ऐसा दांव है जिसमें हार हो ही नहीं सकती। इसमें तो सिर्फ जीत ही जीत है, कोई नुकसान नहीं। तो चलिए अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। समझते हैं कि असली जीत, असली विजय आखिर है क्या। यहां असली और नकली जीत का फर्क समझाया गया है। एक तरफ है दुनिया पर जीत, पर अगर किसी ने अपने मन को नहीं जीता तो वो दुनिया जीतकर भी हारा हुआ है। और दूसरी तरफ है मन पर जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। वही असली विजेता है। तो आखिर में बस यही एक शक्तिशाली संदेश है, जागो। ये चिंता, ये डर, इनके गुलाम मत बनो। ये तुम्हारे अधीन है, तुम इनके अधीन नहीं हो। अपनी शक्ति को पहचानो। और ये पूरी बातचीत हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिएगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो जो बाहर है या वो जो हमारे भीतर ही छुपा बैठा है?